नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, वो है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यूआर कोड फॉर फ्लोरा की गतिविधियां कैसे कराई जाएं, जैसे कि क्यूआर कोड कैसे बनाएं, क्यूआर कोड कैसे स्कैन करें इत्यादि। क्यूआर कोड फॉर फ्लोरा की गतिविधियां 3 चरणों में क्रियान्वित की जानी है। पहला, सभी छात्र और छात्राओं को पेड़ पौधों और वनस्पति यानी कि फ्लोरा की जानकारी एकत्रित करना है। दूसरे स्टेप में उन्हें उस जानकारी को लेकर एक क्यूआर कोड जनरेट करना है। उस क्यूआर कोड को प्रिंट करके उसी पेड़ या पौधे वनस्पति पर लटका देना है। थर्ड स्टेप, जिससे कि कोई भी आकर मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके उस पेड़ पौधे या वनस्पति की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। तो आइए हम सबसे पहले अब क्यूआर कोड जनरेट करना सीखते हैं। क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें उस वनस्पति की महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठा करनी होंगी। इसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। आप ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऐप का यूज़ करेंगे। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। नीचे बाईं तरफ आप देखेंगे आस्क एनीथिंग है, उसके जस्ट नीचे एक फ़ोटोज़ करके 2 बनी हुई हैं। आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे, उस पे 3 ऑप्शन खुलेंगे, फ़ोटोज़, कैमराज़ और फाइल्स। आप फ़ोटोज़ खोलिएगा और अपनी गैलरी से उस वनस्पति की एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ़ोटो सेलेक्ट करके डन पर क्लिक करते ही फ़ोटो आपके चैट जीपीटी पर दिखेगी। फ़ोटो के नीचे आस्क एनीथिंग की जगह पर आप लिखिए गिव इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फ्लोरा इन हिंदी, और बगल में एक एरो है, उसे आप क्लिक कर दीजिए। आप चाहें तो हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद आप दाहिनी ओर जो आपके ये एरो की बटन है, उसे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन टाइप करने के बाद गिव इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो काफ़ी लंबी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। अगर आप इम्पॉर्टेंट लिखेंगे तो वो सिर्फ आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही देगा। आप इसे हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं कि संबंधित वनस्पति के सापेक्ष हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करें। विदिन 5 सेकेंड्स आपको इसका जवाब जो है वो चैट जीपीटी जो है वो तुरंत दे देगा। इस इन्फॉर्मेशन को आप देख लीजिए। जितनी आपकी काम की चीज़ें हैं इसमें, उसे आप सेलेक्ट करके और उसे हम कॉपी कर लेंगे। देखिए, लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब हम इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए आप जैसे ही इस पे एक जगह कहीं पे भी प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन देगा आपको। आप वहाँ से ज़रूरी चीज़ों को सेलेक्ट करके आप इसे कॉपी कर लीजिए। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप पूरी सेलेक्ट करके, और कॉपी का ऑप्शन आएगा, आप उसे कॉपी कर लीजिए। टेक्स्ट कॉपी करने के उपरांत उसे MS वर्ड, नोटपैड या उसे अपने खुद के व्हाट्सएप पर पेस्ट करके सुरक्षित कर लीजिए। मैं यहाँ पर MS वर्ड में सुरक्षित कर रही हूँ। MS वर्ड में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए और उसे ओपन करके आप उसमें पेस्ट कर दीजिए। जो भी आपने अभी कॉपी किया है उसे पेस्ट कर दीजिए। थोड़ा सा इसे फॉर्मेट कर दीजिए। लाइंस के बीच में गैपिंग ज़्यादा है, उसे आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। चीज़ों को बोल्ड लेटर और उसमें कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी एक जो है फॉर्मेट करके रखा हुआ है। मैं उसी डॉक्यूमेंट को ले लेती हूँ। ये देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट तैयार है, मधु मालती की पूरी जानकारी। अब हम इसे सेव करके छोड़ देंगे और हम वापस अब फिर से गूगल पर आते हैं। गूगल की सर्च बार में हम सबसे पहले यहाँ पर गूगल की सर्च बार में हम यहाँ पर क्यूआर कोड मोंकी टाइप करके आप सर्च करिए। जैसे ही आप क्यूआर कोड मोंकी लिखकर सर्च करेंगे, आपका जो पहला ऑप्शन आएगा उसी को आपको क्लिक करना है। 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं। यस। तो इस तरह का आपका एक ये जो पहला ही आपकी वेबसाइट आ रही है, आप इसी को ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुलकर आएगा। ऊपर देखिए URL, टेक्स्ट, मेल, फ़ोन, SMS ये सब लिखा हुआ है। तो क्योंकि हम टेक्स्ट से
हमें यूआरएल से नहीं बनाना है, हमें टेक्स्ट से बनाना है। तो हम टेक्स्ट से हम क्यूआर कोड जनरेट कर रहे हैं, तो हम टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और जब हम टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखिए एंटर कंटेंट, सेट कलर, ऐड लोगो, इमेज, कस्टमाइज डिज़ाइन। तो ये जो एंटर कंटेंट के नीचे एक यो टेक्स्ट करके आया हुआ है, ये आपके लिखने के लिए है। तो आप यहीं पर प्रेस करके जो आपने वहाँ पर पेस्ट किया हुआ है वहाँ वर्ड में, उसको आप यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर दीजिए। आप पेस्ट करेंगे तो देखेंगे जो चीज़ें वहाँ, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उस फ्लोरा के बारे में यहाँ पर आ जाएगी। आप ये देख लीजिए कोई लाइन यहाँ पर आधी ना हो, क्योंकि ये कुछ लिमिटेड कंटेंट ही लेता है। अगर कोई लाइन आधी है तो आप उसे हटा दीजिए और पूरी लाइन को कर दीजिएगा। फिर आप देखिए इसमें कलर्स को भी सेट कर सकते हैं, आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अपने क्यूआर कोड को बहुत सारी डिज़ाइनें दी गई हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्योंकि सीख रहे हैं तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता हमें नहीं है। हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे चीज़ों को हम करेंगे। फिर नीचे जाइए, ये देखिए एक ये क्यूआर है, क्यूआर के नीचे यहाँ पर क्रिएट क्यूआर कोड है। उसके बाद ये आपकी क्वालिटी को बढ़ाने और घटाने के लिए है। आप हाई क्वालिटी में कर सकते हैं और थोड़ा लो क्वालिटी में, तो हाई क्वालिटी में ही इसे करिएगा। उसके बाद क्यूआर कोड, क्रिएट क्यूआर कोड को आप क्लिक कर दीजिए तो आपका क्यूआर कोड जनरेट होके देखिए आ गया। ये विदिन 2-3 सेकेंड, 4-5 सेकेंड्स में आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड पीएनजी लिखा हुआ है, इसे डाउनलोड कर लीजिए आप। और जब तक ये चीज़ें हो रही हैं आप इसको दोबारा किसी टैब को या किसी बटन को मत छूइए। तो ये देखिए ये डाउनलोड हो जा रही है अब। और जब डाउनलोड हो जाए तो आप उसे ओपन करके ये देख लीजिए, ये आपका क्यूआर कोड है उस फ्लोरा का। अब आप इसे शेयर कर दीजिए। आपको प्रिंट करना है, आप प्रिंट करने के लिए या किसी जैसे भी आपको इसे प्रिंट कराना है, इसे आप प्रिंट करा लीजिए। और प्रिंट कराने के बाद इसे आपको एक कार्डबोर्ड में लगाकर आपको उस फ्लोरा पर लगाना है जिसका वो क्यूआर है। ये देखिए इस तरीके से बच्चों से ही ये काम करवाइए। उस क्यूआर को प्रिंट कराने के बाद आप एक दफ्ती में चिपकवा लीजिए और बच्चों से ही उस पर लिखवा लीजिए कि अधिक जानकारी के लिए इस क्यूआर को स्कैन करें। उसके पहले आप एक बार चेक भी ज़रूर कर लीजिए कि आपका क्यूआर काम कर रहा है या नहीं। और इस तरीके से उसको तैयार कर लीजिए और फिर बच्चों की सहायता से उसे उस पेड़ पर लटकवा दीजिए ताकि वो हमेशा के लिए वहाँ पर रहे। लैमिनेट करा के कराइए ताकि वो हमेशा वहाँ पर रहे और बच्चा या कोई बाहरी व्यक्ति आए तो उस पेड़ के बारे में वो सब कुछ जान सके। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।